तुम अपने पाप धुलने को जाते हो तो तुम्हें ये कन्फर्म है कि तुम्हारे पाप उस गंगा में धुलते हैं? बोलो। देखो, आपकी गाजियाबाद में अगर कोई नाला चल रहा हो, गंदा, निकृष्ट, बिल्कुल गंदा पानी उसमें भरा हो, और उस नाले के पानी को आप एक बोतल में भर लेना, ठीक है? बोतल में भर के ढक्कन लगा लेना, और ढक्कन लगा के उस बोतल को भी लेके जाना। कहाँ? गंगा नहलवाने के। और गंगा नहलवाने के लिए उस बोतल को ले जाना, और ले जाकर के जब तुम नहाओ उससे पहले ही उस बोतल को गंगा जी में डाल देना, और जब तक 10-5 मिनट जो भी 2-4 डुबकी लगाओ उस बोतल को परे रहने देना। जब तक तुम गंगा स्नान करो, तुम्हारा पूरा परिवार स्नान करे, तब तक बोतल उसी में पड़ी रहने दे। और बोतल पड़ी रहे, जब नहा लो, प्रसाद इत्यादि चढ़ाकर घर आने लगो, और अगले दिन जब सुबह हो स्नान करके 2 ढक्कन पानी उस बोतल का पी लेना। कितने लोग पीना चाहेंगे उस बोतल का पानी? हाथ खड़ा करो। जो निकृष्ट नाले की बोतल तुमने गाजियाबाद के सबसे गंदे नाले की बोतल भर के ले गई थी गंगा नहलाने के लिए, और गंगा नहलवा के लाए हो, अब उस बोतल का पानी कितने लोग पिएंगे? क्यों भैया, कोई नहीं पिएगा? क्यों? बोतल तो गंगा जी नहा के आई है। बोतल गंगा जी नहीं नहा के आई है, फिर पानी क्यों नहीं पियोगे उसका? अब 2 ढक्कन सुबह और 2 ढक्कन शाम, यानी 2 बूंद जिंदगी के पियोगे, नहीं पियोगे? क्यों भैया, बोतल लेने तो बहुत, तुमने तो 4-5 डुबकी मारी, और बोतल तो जब से गई तब से ही गंगा नहाती रही, तो फिर पानी क्यों नहीं पियोगे उस बोतल का? क्यों नहीं पियोगे? गंगा नहाने से आगे वाले भक्त कह रहे हैं कि साफ थोड़ी नहीं हो गया। ऐसे ही समझ लो, जैसे गंगा में बोतल नहाने से उसका पानी साफ नहीं हो गया, ऐसे ही तुम गंगा एक बार नहीं 1,00,000 बार स्नान कर लेना, जब तक तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, तुम्हारे पाप धुलने वाले। इसलिए पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध करो, अपने मन को साफ करो। जब तुम्हारा तन और तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन साफ हो जाएगा, तब तुम्हारा ये तन साफ होगा, तब तुम्हारे ये पाप धुलेंगे। जैसे तुम बोतल का पानी नहीं पी सकते हो, अंदर गंदगी भरी हुई है, इसी प्रकार तुम्हारे अंदर गंदगी भरी है, तो भगवान तुम्हें स्वीकार करने वाले नहीं है। बोलना पड़ेगा। अब गंगा जल से अगर तुमसे कोई पानी मंगाया जाए, गंगा जल से जो लोग भगवान पर तर्क करते हैं वो लोग सुने। अब जैसे गंगा नहाने गए, गंगा जल से गंगा जल लेकर के आते हो ना, सभी लोग लाते होंगे, और लाकर के वो गंगा जल अपने घर में रख लें। जब पूजा कोई कार्य आयोजन होता है तो गंगा जल कटोरी में करके ले जाते हैं पंडित जी के आगे। हाँ जी या ना जी? अब उस गंगा जी में लाया हुआ कटोरी में जो जल रखा है आपने, उस गंगा जल में कोई कुत्ता आकर के उस जल को जूठा कर दे, यानी उस जो कटोरी में रखा है उसमें कुत्ते ने मुंह मार दिया या कुत्ते ने जूठा कर दिया, फिर वो जल तुम पूजा में ले लोगे? बोलो, क्यों नहीं लोगे? जूठा हो गया। लेकिन उस गंगा जी में तो सदा कुत्ता सुअर सब डूबते रहते हैं, वो जूठा नहीं है क्या? बोलो, उस गंगा जी में तो सूकर कुत्ते सब रोज डुबकी लगा रहे हैं, जल तो वहीं से आया है ना, फिर पूजा में क्यों नहीं ले रहे हो? जानते हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो पानी ईश्वर के अंश से अलग हो गया तो उसमें दोष लग गया, कुत्ते ने जूठा कर दिया तो हम पूजा में नहीं लेंगे। लेकिन गंगा पवित्र है और थी और हैं और हमेशा रहेंगी, इसलिए गंगा का जल हमेशा पवित्र होता है। जब हम किसी चीज को उस वस्तु से अलग कर देते हैं तो ईश्वर अंश, हम सभी ईश्वर के अंश हैं, लेकिन जो भगवान ने किया वो हम नहीं कर सकते, इसलिए हम में दोष लग जाता है। हाँ जी या ना जी?